सालों से इंडियन टीवी पर काबिज़ है बिग बॉस। बिग बॉस जब शुरू हुआ था तब लगा था कि क्योंकि विदेश से आया ये कॉन्सेप्ट है, लिहाजा इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आधुनिकता की बात करती है या फिर जो बहुत ही नई पीढ़ी है उससे रिलेट करती हुई कई चीज़ें इसमें अकोमोडेट की जाएंगी। काफ़ी हद तक लोगों ने इसे एक्सेप्ट भी किया, पर हर साल दर साल बिग बॉस में गंदगी बढ़ती गई, या फिर ये कहें कि बिग बॉस में जो हदें हैं वो पार होती गई। सवाल ये है कि एक फैमिली चैनल पर, जिस चैनल पर ये दिखाया जाता है, उसमें ज़्यादातर जो तमाम शोज़ आते हैं वो इंडियन फैमिली ऑडियंस के मद्देनज़र बनाए जाते हैं। प्राइम टाइम है वो टाइम जब ज़्यादातर परिवार के साथ इंसान टीवी देखता है, और इसी वक्त आता है बिग बॉस। बिग बॉस में जो दिखाया जा रहा है अब वो सिर्फ गंदगी रह गई है। रिश्तों का मजाक उड़ाना, एक आदमी अगर उग्रवाद हम यहाँ पर इमोशनल उग्रवाद को कह रहे हैं, जहाँ पर किसी का सिर तक फोड़ने की चाहत उसके अंदर होती है, चीखना, चिल्लाना, गाली गलौज, किसी को किस हद तक नीचा दिखाना, निम्न स्तरीय बातें करना, ये सब चीज़ें बिग बॉस में लगातार कॉमन होती गई या फिर कूल होती गई। इनफैक्ट बिग बॉस में छाने का, यानी कि बिग बॉस का एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट बनने का जो नज़रिया है, जो पैरामीटर है, वो यही बन गया कि आप जितने बड़े मानसिक रूप से खुद को उग्रवादी बताते हैं, एक्सट्रीमिस्ट बताते हैं, एग्रेसिव बताते हैं, दूसरों पर चीखने चिल्लाने गाली गलौज करने वाला बताते हैं, उतने ही ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के तौर पर रहेंगे। यानी कि बिग बॉस में अगर आपको लंबे वक्त तक रहना है तो आपको जो अपनी शख्सियत है वो अननेसेसरी लाउड रखनी है, और दूसरों पर आपको लगातार हावी रहना है, और उसके लिए एग्रेसिव रहना है। उसके लिए आपको सामने वाले की इज्जत उछालनी है, गालियाँ देनी है, हर वो चीज़ करनी है जिससे आप स्ट्रॉन्ग बने, जिससे आपकी जो शख्सियत है वो ज़्यादा छाए। ये सब चीज़ें भी एक तरफ थी। उसके बाद बिग बॉस में लगातार एक ट्रेंड शुरू हुआ, वो ये था कि रिलेशनशिप्स दिखाई जाएं। रिलेशनशिप्स दिखाना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके साथ जिस तरीके से एक इंटीमेसी दिखाने का दौर शुरू हुआ, अब वो अपनी चरम पर पहुंच रहा है। हाल ही में 2 कंटेस्टेंट हैं, समर्थ और ईशा मालवीय। इनके बीच जो इंटीमेट सीन्स दिखाए जा रहे हैं, इनके बीच जिस तरीके की कुर्बत को दिखाने के लिए अब इस शो को स्क्रिप्ट किया गया है या वो खुद कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद बिना एडिटिंग के वो दिखाया जा रहा है, वो अपने आप में टीवी शोज़ पर, वो भी उस फैमिली ऑडियंस के टाइम वाले टीवी शोज़ पर एक तमाचा है। तमाचा ये सलमान खान के लिए भी इसलिए है क्योंकि वो लगातार फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट की बातें करते हैं। अपने फिल्मों के कंटेंट को वो उस लिहाज से साफ़ सुथरा कंपैरेटिवली रखना पसंद करते हैं। लेकिन एक वो शो जो कई सालों से वो होस्ट कर रहे हैं, उसमें गंदगी बढ़ती जा रही है। उसमें लगातार वो सब दिखाया जा रहा है जो किसी भी कीमत पर इंडियन फैमिली ऑडियंस एक साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं, और फिर हज़ारों रील्स बनकर उसकी वायरल हो रही हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि खुद जो कंटेस्टेंट है ईशा मालवीय, उनकी फैमिली ये सब देख करके बहुत असहज है, बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट से बंधी हुई है लिहाजा वो अपनी बेटी को उससे निकाल नहीं पा रही हैं। पर सवाल है कि बेटी जो कर रही है, क्या उसे ज़बरदस्ती कहा जा रहा है या करवाया जा रहा है? ये तमाम सवाल हैं जो इसलिए बनते हैं क्योंकि बिग बॉस जैसा शो जो लोगों के जहन में धीरे धीरे जा कर के स्लो पॉइजन का काम करता है। हर किसी को लगता है कि अगर दूसरों पर एक हावी होने की बात जहाँ तक है, या फिर अपने शख्सियत को बड़ी करने की बात है, तो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा एग्रेसिव होना, दूसरों का ज़्यादा अपमान करना ही यूएसपी है, और वही इस शो में दिखाया जा रहा है। जिस तरीके की गंदगी इस शो में है, हम ये डिमांड करते हैं आईएनबी मिनिस्ट्री इसे देखे, जो तमाम रिलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं वो इसे देखें और ये समझे कि क्या इस तरह का शो या फिर ये जो कंटेंट इस शो में दिखाया जा रहा है ये दिखाना चाहिए। और सवाल सलमान से भी है, फिर आप किस बेसिस पर ये कहते हैं कि आपको सिर्फ साफ सुथरा कंटेंट अपनी फिल्मों में पसंद है, जब ऐसी गंदगी से भरे शो को आप लगातार होस्ट कर रहे हैं।